अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का मसला है इससे। मैं 10 मिनट लेट आया फिर भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अपना देखते हैं कितने लोग आते हैं। आ जाएंगे सर। और क्या चल रहा है दोस्त? बस सर, पिछले एक हफ्ते से तबीयत खराब है। टेस्ट वगैरह कराए थे, पिछले 3-4 दिन से अस्पताल था। अच्छा। प्लेटलेट्स का इशू है, वो कम हो गए हैं काफी हद तक। क्या वो डेंगू वगैरह तो नहीं है? चेक कराया था सर, डेंगू नहीं है। अच्छा। जी सर, बस इसलिए आजकल स्क्रीन टाइम काफी कम हो गया है। बस लेक्चर लेता हूँ या ये ऑडियो सुनता रहता हूँ, या फिर पाँच हर आधे घंटे बाद 10 मिनट देख लिया, फिर कर लिया कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा। अल्लाह तेरा सेहत के मुकम्मल। हाँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई आ जाए तो फिर बात स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हमें हमारे पास सिर्फ समझे होगा 3 क्लासेस बाकी रह गई हैं इसकी रजिस्टर की, तो 3 क्लासेस में वाइंड अप करते हैं। जी सर। बाकी ये कि कोशिश ये करूंगा यार, क्लासेस अभी इस हफ्ते डेली बेसिस पे ले लें, जो क्लासेस मिस हुई थी ना उनको कवर जी कर लेते हैं, क्योंकि जुम्मे से रमजान स्टार्ट हो जाएंगे। जी सर। फिर जुम्मा या मैं जुमेरात। जो स्टार्ट से भी पिछले है, जो आप फिर से कोर्स करा रहे हैं, उसको भी देख लेता हूँ, तो सर यूट्यूब पे कुछ नई चीजें पता लग जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ पहला जी, रोजा अभी कब का है? जुमेरात का, जुम्मे का है? 23 का सुन रहे हैं सर। सही। तो फिर कोशिश करते हैं यार, कल भी क्लास कर लेते हैं, कल परसों 3 4 दिन जी जो हमारी क्लासेस मिस हुई ना उसको कवर कर लेते हैं, ताकि कोर्स ठीक है। कंप्लीट हो जाए वाला। क्योंकि उसके बाद फिर यूआई का स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी रमजान में चल रहा होगा तो साथ साथ। सही। सलाम वालेकुम सभी, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भैया कहाँ तक समझे, क्या करना शुरू किया अभी तक? सर सही जा रहा है। यार सही तो जा रहा है, अर्निंग कब स्टार्ट करनी है? इंशाल्लाह जल्दी। आप दुआ करें इंशाल्लाह। वैसे सभी कहाँ से हो आप, कराची से या कहीं और से? मैं चिन्योट से हूँ सर। अच्छा। यार वहाँ पर यार जॉब्स का तो बड़ा मसला होता है, सॉफ्टवेयर जी जी। ऑफिस, वहाँ सॉफ्टवेयर ऑफिस तो है नहीं कोई। जी जी। अच्छा यार, मैं अभी सब लोग आ जाते हैं 2 4 मिनट के अंदर, तो एक मैसेज ये कन्वे करना है कि हमारी इस वीक के अंदर ना डेली क्लासेस होंगी ना। हाँ। क्योंकि जो हमारी क्लास, ये समझ लो कि बैच ही क्लोज हो रहा है, 3 4 क्लासेस रह गई हैं हमारी। और जो पीछे मिस हुई थी ना हमारी क्लासेस, तो वो भी हम कवर कर लेंगे साथ साथ में। तो मेरा ये है कि 3 से 4 क्लासेस में हमने इलिस्ट्रेटर कंप्लीट करके फिर फ्रीलांसिंग को थोड़ा समझ लेंगे साथ साथ। फ्रीलांसिंग वगैरह के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, क्या करना है उन पर। इस तरीके से ही हमारा ये वाला कोर्स कंप्लीट जाएगा। फिर यूआई का स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप लोग शायद जाहिर सी बातें हो गए सबके सब। बाकी चीज़ें हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। मिसबा आप कैसी हैं? अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। स्क्रीन शेयर हो गई आपसे? जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, किसी ने खुद से तो प्रैक्टिस की नहीं होगी घर पे?
खैर हम लोग आज थोड़ा सा ये था कि प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर ना, एक छोटा सा ब्रोशर बनाने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, A4 साइज के ऊपर, ठीक है। तो जब हम प्रिंट का काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, सबको पता ही है अब तो कि प्रिंट के ऊपर हमने जाना है, ठीक है। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट साइज है, मतलब किसी ने बोला है कि लेटर हेड पे बनाना है या A4 साइज पे बनाना है, ठीक है, तो ये आप A4 का साइज लिया मैंने, ठीक है, तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट A4 का प्रिंट के अंदर मेरे पास यहाँ पे सारा साइजेस आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इंचीज में भी देख रहा हूँ तो 8 बाय 11 इंचज से मेरे पास यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अगर आपने बुलेट लेनी है नहीं लेनी वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये CM बाइक के वगैरह और 300 हमने लेकर फाइल हमने क्रिएट कर दी, ठीक है। अच्छा अब हम, ये हो गई हमारे पास फाइल, ठीक है। और अगर एक छोटा सा अगर हम फ्लायर बनाने जाते हैं तो इसकी स्टार्टिंग हम कुछ इसके अंदर ऐसे करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे टूल है, मैंने पेन टूल लिया यहाँ पे, ठीक है। एक शेप में ऐसे क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या ठीक है, ये मैंने शेप ले ली थी, इस चीज का मैंने कर लिया डुप्लीकेट, किस तरीके से लिया। तो देखो डिजाइनिंग के अंदर तकरीबन टूल्स आप सबको ये पता चल ही गए हैं कि यार कौन कौन सा मैं इस्तेमाल करने हैं। मैंने शेप टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने इसका ये कलर किया और दूसरा मैंने इसी का कलर लेके थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। इसको पहले बाहर जाने दो, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने यहाँ से एक और टूल लिया, ठीक है। और इस तरीके से करके मैंने ये मेरे पास इस तरीके से टूल आ गया, इसका कलर मैंने कर दिया ग्रे, ठीक है। अच्छा ये ग्रे कलर मैंने इसलिए किया यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर कोई इमेज लगानी हो या कुछ भी करना हो तो मुझे एक अंदाजा हो जाएगा कि मेरा पार्ट मैंने अपना क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ग्रे करना, ठीक है। अच्छा, कर लेते हैं इसको, ठीक है। सर आज क्या डिजाइन करवा रहे हैं? क्या डिजाइन कर रहे हैं हम लोग? जी। A4 का ब्रोशर जो फ्लायर होता है, ब्रोशर जो होता है A4 के साइज के ऊपर, उसको डिजाइन करना सीख रहे हैं, सिंपल सा। ओके। इस तरीके से मैंने एक ये ले ली। अच्छा ये मैंने यहाँ पर एक इमेज लगानी है, ठीक है। तो इमेज को हम लेकर आ जाते हैं कहीं से, कोई भी इमेज अगर रखी हुई हो मेरे पास डाउनलोड किया, ये एक इमेज मेरे पास रखी हुई है, मैं इसको रजिस्टर में लेकर आता हूँ, ठीक है। ये काफी हाई रेज इमेज है, ठीक है। साथ साथ थोड़ा सा पूछता भी रहूंगा। अच्छा इसको मैं एम्बेड करा देता हूँ, ये क्रॉस का निशान जो होता है ये सबको पता ही होगा कि यार क्रॉस का निशान जब तक आ रहा है कि मैं इसको एम्बेड ना कराऊं, ठीक है। एम्बेड का मतलब होता है कि फाइल इसके साथ मेरे फोटोशॉप के साथ अटैच हो गई, ठीक है। अच्छा अब मुझे इसको मास्क करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सनी?
जब इमेज को इसके अंदर मास्क करवाने के लिए जैसे मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो देखो ये एक मेरा ये शेप जो मैंने लिए छोटी कर्व करके, और एक मेरी इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसको मैं टॉप के ऊपर लेकर आऊंगा पहले, इस ग्रे पार्ट को, क्योंकि मुझे इसके अंदर मास्क करवाना है। तो लेकर मैंने नेक तक क्लिपिंग मास्किंग करवा दी, ठीक है। तो मेरी जो इमेज थी वो इसके अंदर इस तरीके से मर्ज हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से पार्ट ऐड हो गई, ठीक है। तो इस शेप को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने क्या करना है कि अब जाहिर सी बात है कि इमेज है, इस तरीके की इमेज है कि इसके अंदर मुझे थोड़ी सी डेप्थ वगैरह इंक्रीज करनी है, जो भी कुछ करना है। तो मैंने एक लेयर और लेनी पड़ेगी मुझे, ताकि मुझे इसकी वो निकालनी पड़े, कंट्रोल। अच्छा, इसका जो कंट्रोल अल्ट 2 करते हैं तो मेरे पास जो ये इमेज था ये वाला, ठीक है, कंट्रोल 2 करूंगा तो मेरे पास लॉक हो जाता है, ठीक है, अगर मुझे इस पर काम करना है। मैं कंट्रोल जे करके इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने इसके अंदर से रिलीज मास्क कर दिया। अच्छा, एक चीज और कि जब हम इसमें से रिलीज करवाएंगे मास्किंग को, ठीक है, तो जो हमारा ग्रे पार्ट होगा वो हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। फोटोशॉप में जैसा होता है ना कि हम अपनी मास्किंग नजर खत्म करते हैं तो हमारे पास जिस पार्ट में हमने मास्क करवाया हुआ होता है वो चीज हमें नजर आती है कि अच्छा यार ये ग्रे पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल लो कि ये मेरा ग्रे पार्ट था, मुझे दोबारा इसको रिलीज करवाना पड़ा है, ठीक है। तो मुझे लेने के बाद मैंने इसके अंदर ग्रेडियंट ले लिया और यहाँ से अप्लाई कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा हमारे पास। डबल क्लिक करा और इसकी मैंने यहाँ से 0 कर दी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर ला के रख लिया, ठीक है। और 1 सेकेंड में थोड़ा सा इसकी ग्रेडियंट को सेट करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ पर। अब उसी तरीके से, अच्छा, इसमें यहाँ से आप जो लेयर्स है ना वो यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इलिस्ट्रेटर पे करते हैं ना कि लेयर्स को पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा होते हैं, तो अब जैसे एग्जांपल जो मैंने शेप यहाँ पे क्रिएट की थी वो नीचे चली गई है, तो मैं इसको कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इसी को लेकर टॉप के ऊपर लेकर आगे, इस तरीके से मेरी ये लेयर निकल कर आ गई, ठीक है। अब बात ही करते हैं कि जिस तरीके से ये शेप यहाँ से भी बाहर निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो इलिस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड से बाहर डिजाइन नजर आएगा, लेकिन जब आप जेपीईजी क्रिएट करोगे तो जो जेपीईजी आर्ट बोर्ड से बाहर डिजाइन होगा वो आपकी प्रिंट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचा कि मैंने इसको ठीक है, मैंने ये लिया और इसको लेकर मैंने इसके अंदर आके मैं क्लिपिंग मास्क, ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ इसके अंदर इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेक्स्ट लिखने की। फॉर एग्जाम्पल अब हम टेक्स्ट और अकाउंट्स राइट, ठीक है, टेक्स्ट लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल
डिजाइनिंग का अब जैसे मुझे टेक्स्ट की प्लेसमेंट अब बनानी पड़ेगी यहाँ पर कि मुझे किस तरीके का यहाँ पर टेक्स्ट मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेल्वेटिक का 75। ठीक है, डिजाइनिंग के अगर हम इसको प्लेसमेंट चेंज करें, मैंने थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज करी और इसको नॉट करता है इसके शेड को। इसमें मास्किंग का ये फायदा होता है कि देखो जो मैंने सिर्फ डबल क्लिक करोगे तो आप मास्किंग को पकड़ सकते हो। इसकी इमेज में मास्क करवाई भी ना फोटोशॉप में, ये होता है कि हम लेयर पे क्लिक करते हैं उसकी उसमें आप स्पीड से डबल क्लिक करोगे तो आपकी इमेज निकल कर अलग से आ जाएगी। मतलब दो टू टाइम क्लिक करते हो कोई भी इमेज के ऊपर, जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये मेरी इमेज जो है फॉर एग्जाम्पल ये क्लिक इमेज मेरी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लिक, अब जैसे यहाँ पर लेयर्स मेरी सारी की सारी इस यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब ये दिखा रहा है यहाँ पर क्या मेरे पास कौन सी लेयर लॉक है, जैसे ठीक है यहाँ से भी आप अनलॉक कर सकते हो। अच्छा इसके साथ एमन आपने इस चीज को ट्राई किया है कि हमारे पास फॉन्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मुझे सेम टू सेम कॉल करवाना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे मेरे पास पॉपिंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया कि राइट। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है हेल्वेटिक है। ठीक है, अच्छी चीज जो इसमें है ये कि देखो दो फॉन्ट है। ठीक है, अगर मुझे विदाउट यहाँ पे जाए बिना पैनल पे मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं सिंपल सा सेलेक्ट करूंगा, आई का बटन प्रेस करूंगा, आई ड्रॉपर जो होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा फॉन्ट जो है वो यहाँ से रिकॉल हो जाएगा दोबारा से, जो फॉन्ट यहाँ पर है वही फॉन्ट नीचे हो जाएगा। अगर मैंने जैसे अब मुझे रॉन्ग वाला जो फॉन्ट है वो मुझे चाहिए तो मैं जैसे यहाँ से लेके क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से उस फॉन्ट को पिक कर देगा। ठीक है, कि अगर जहन में ये बात आ जाए कि सर यहाँ तो मैं कलर पिक करने के लिए गया था और ये तो मेरा फोन कॉल कर रहा है, तो फोन ये कलर जब पिक करेगा अगर ये आपका कन्वर्ट टू पाथ है, ठीक है, मतलब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया शेप के अंदर, तो फिर जाके ये आपका कलर यहाँ से पिक करेगा। ठीक है, अभी देखो फॉन्ट चेंज नहीं कर रहा, जस्ट ये कलर पिक कर रहा है। अगर यहाँ पे इसका ग्रेडियंट होता तो ये ग्रेडियंट को पिक कर लेता, और अगर ये अब जैसे कि ये एडिटेबल है तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये एडिटेबल को ही पिक करेगा। ठीक है, ये हो गया उसके साथ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ठीक है, ये हो गया। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट उठा लेता हूँ। टेक्स्ट ठीक है, चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो मेरे पास बेनिफिट ये आ गया कि मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा कंटेंट था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसने कॉल कर लिया जो फॉन्ट मैंने इस्तेमाल करना था। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी कंटेंट डालना है वो मैंने यहाँ से एडिट कर दिया। लाइव क्लास में डिजाइनिंग करना बड़ा मुश्किल है। ये हमने यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूँ ताकि सेंटर लाइन बन जाए। अच्छा इसमें एमन कोई भी एक बंदा बताए इसमें रॉन्ग क्या जा रहा है, मेरे पास मेरे हिसाब से क्या रॉन्ग जा रहा है, मुझे तो थोड़ा अंदाजा हो गया कि एक चीज हम रॉन्ग कर रहे हैं इसमें। तो कोई गाइड करेगा कि क्या रॉन्ग हो रहा है हमारे इस डिजाइनिंग के अंदर।
ये टेक्स्ट प्लेसमेंट थोड़ी सी रॉन्ग क्यों हो रही है मेरे साथ? टेक्स्ट प्लेसमेंट सही है। रॉन्ग। ये जो मेरा जो टेक्स्ट है ना, वो उनके फेस पे नहीं आना चाहिए। डिजाइनिंग के अंदर हमें ये भी ख्याल रखना है कि यार हमारा जो टेक्स्ट है उनके चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो नहीं पढ़ा सकेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा लेके मैं माउस की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो थोड़ी सी फील चेंज हुई। ये लेफ्ट टू राइट जो फेसेस थे उनके ऊपर टेक्स्ट हटा, तो थोड़ा सा डिजाइन में जान आ गई तरीके से। अब उनके जब चेहरे पे जा रहा था टेक्स्ट, तो एक अलग से फील आ रही थी। क्या मैंने आप कुछ कह रही थी? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया। और हेडिंग में कहीं से कुछ एक फ्लायर का टेक्स्ट निकाल लेते हैं। फ्लायर मेडिकल। यहाँ पे मैंने लिख दिया फैमिली सेंटर। अच्छा, एक अच्छा मुझे मैंने चीज बताई होगी नहीं बताई होगी, मुझे शायद याद नहीं है। अब मुझे एमन इसमें जो पता है नाम एक्सप्रेस, इसमें मुझे कैपिटल टेक्स्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग? तो मैं दोबारा रीटाइप करूंगा या क्या करूंगा इसको? सर वो करेक्टर के ऑप्शन में आता है ना, करेक्टर वाले विंडो में। सर टाइप टूल में होगा। ठीक है। टाइप में भी आता है। ठीक है, हम अपर केस लोअर केस हमारे पास जो टाइपिंग हम कर देते हैं, तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम इसके अंदर जाके इजीली अपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम इसको क्या कहते हैं कर सकते हैं। तो एक मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी थोड़ा वेट कराने के लिए। अच्छा जी, ये हमने एक थोड़ा सा टेक्स्ट और ले लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें जो टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है वो मैं अपने जो कीबोर्ड से हम लोग किस तरीके से करते हैं कि अल्ट का बटन प्रेस करते हैं, जो हमारे पास अप डाउन का जो बटन है कीबोर्ड में एरो, उसकी मदद से हम अपना कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसको हमने लेफ्ट पे कर लेते हैं और सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है।
ब्लड टेस्ट, ठीक है। और यहाँ से हमने 14 पिक्सल्स। से जो हमारा टेक्स्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हम पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ पर हैपनेट के नाम से चेक मार्क है, तो हम इसको हटाएंगे, तो ये हमारा जो टेक्स्ट डिवाइड हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, तो वो खत्म हो जाएगा। इसको आउटलाइन करना है शेप में चलेगा इसको। ठीक है, अच्छा, जहाँ पर इलिस्ट्रेटर में एक और थोड़ा सा ये कह लें मसला है, क्या है कि हमारे पास जैसे फोटोशॉप के अंदर हम कलर कोड एक स्टार्टिंग का कलर कोड दे देते हैं, कि मतलब हमें अगर कोई ग्रे कलर चाहिए तो स्टार्टिंग के अंदर हम 3 कलर्स यहाँ पर डिजिट अगर लिखते हैं, ठीक है, अगर फोटोशॉप में जैसे मुझे ग्रे कलर लेना है, ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि मुझे अगर ग्रे कलर लेना है, ठीक है, यहाँ पर आए, ठीक है, और मुझे यहाँ पे जस्ट 333 लिखूंगा, तो ये मेरे पास यही ग्रे कलर अप्लाई हो गया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप के ऊपर हम लोग यहाँ पर हमें कंप्लीट इसका कोड बताना पड़ता है, जैसे 333 और 333 में लिखूंगा इस पर, तो जाके मेरा वही ग्रे कलर जो मैंने असाइन किया है, ये देखो यहाँ से वही ग्रे कलर मुझे अप्लाई हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट कोड हमें बताना पड़ता है। अच्छा जी, इसके साथ हम चलते हैं थोड़ा सा और। एक मैंने शेप और लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो, ये मैंने कर्व किया है, तो थोड़ी मसले आएंगे कि मुझे ये कर्व राउंडेड करने के लिए इसको हिलाना जरूरी था। अब मैं इसको अपने हिसाब से बाद में इस हैंडल से लेकर, ठीक है, जैसे एग्जांपल लो कि मैंने इस हैंडल को बाद में सेट कर दिया, मैंने इसको कर्व दिया, उसके बाद इसको मैंने बाद में खुद से सेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको दिया यहाँ से, और इसका कलर मैं थोड़ा सा और, इसका फॉन्ट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मैंने 10 पिक्सल्स कर दिया। अच्छा जी, इसको कर्व निकालना है, मैंने तो यहाँ से इसको एरो को लिया, इसको लेके इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने आइकन इस्तेमाल करने हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमने दोबारा से अपने आइकन फाइंडर और तो इसमें हम लोगों ने एसवीजी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब वेक्टर का काम करेंगे तो हमें एसवीजी सपोर्ट करेगा यहाँ पर ना।
तो एसवीजी पर चले गए हम लोग, और ठीक है। ठीक है, और इसको लेकर मैंने यहाँ से इसका ब्लड का आइकन लिया और गेट वेरिफिकेशन। ठीक है, गेट वेरिफिकेशन हो गया हमारे पास। मैं इसी को डुप्लीकेट दोबारा ले लेता हूँ। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, जब इसके अलाइनमेंट को आप लोग जब देखोगे अपने पास, तो जैसे एग्जांपल इसकी अलाइनमेंट मुझे उसकी करवानी है, तो इन दोनों को पहले आपने ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने इसको ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसकी अलाइनमेंट से इसको सेट करना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज होती है कि अगर मुझे टेक्स्ट के साथ अपने इस एरो को, इसको सर्किल को सिलेक्ट करवाना है, ठीक है, तो मैंने दोनों को ले लिया। ठीक है, तो मुझे अल्ट का बटन प्रेस करोगे तो आपकी जो की एरो है वो डबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे डबल हो रहा है। इसको हो गया, तो इसका मतलब है कि जस्ट ये टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इससे मुझे अलाइनमेंट कर दे। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट मेरे पास ऑन हो गई। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने इससे अलाइन करा दिया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसको मैंने डुप्लीकेट लिया। ठीक है, इलिस्ट्रेटर के अंदर फोटोशॉप में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो स्पेसिंग है ना, देख रहे हो यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग ये निकल रही होती है। तो इसको आपने थोड़ा सा अंदाजे से लेना है। जैसे कि मैं अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि देखो ये जो मेरा एरो है, कंट्रोल आर करके मैं ग्रिड लगाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे मेरा टेक्स्ट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसने कितना ऊपर से लिया है। तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर आपको मुश्किल आएगी जब आप स्टार्टिंग में नए नए काम कर रहे हो इलस्ट्रेटर के ऊपर। अगर अभी इसको आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने, ठीक है, मैंने ये डुप्लीकेट लिया। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और मैंने इसको बॉटम से अलाइन कराना है। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया इस टेक्स्ट को। ठीक है, तो आप देखिएगा बॉटम पे किस कहाँ से अलाइन कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जज करके करते हो कि अच्छा यार मेरी ये अलाइनमेंट है, या फिर आप इस तरीके से बॉक्स बना के कि यार ठीक है यार मेरा ये, फॉर एग्जाम्पल नहीं सर, ये सेट हो जाता है। ये, ये जी जी ऑप्शन होता है इसमें। मुझे बताओ तो अगर है तो कहाँ पर है, क्योंकि मैं तो अभी तक, सर पाथ में जाएं, पाथ में। मैं कन्वर्ट टू पाथ करूँ? नहीं नहीं सर, और ऑप्शन होता है। लुक, सो ऊपर टॉप मेन्यू में से जाना है। जी जी ऑब्जेक्ट में जाएं सर। चले गए हम। जी ये मेरे सामने से भी तो गुजरा नहीं है, अगर हो तो मुझे बताना। सर है पड़ा, मैं यूज करता हूँ सर। ठीक है, अलाइनमेंट फिर परफेक्ट हो जाती है उससे। पाथ में चले गए। और कहाँ जाना है हमने? यहाँ यहाँ शो नहीं हो रहा। वर्क स्पेस सर चेंज करें आप। इसेंशियल में है वर्क स्पेस में। जी जी क्लासिक इसेंशियल। हम्म, प्रॉपर्टीज में जाएं सर। किसकी प्रॉपर्टीज में? राइट 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 साइड पे लेयर के साथ।
सर ये इफेक्ट में है, ये इफेक्ट लिखा हुआ है, एफएक्स लिखा हुआ है जहाँ। ठीक है, पेरेंट्स पे आ गया। नीचे सर, नीचे यहाँ क्लिक करें, ये जी जी सर, नीचे ये जी जी यहाँ क्लिक करें सर, सेकंड ऑप्शन देखिए। ये सर, मैं रिसर्च कर लूंगा, आप भी देख लीजिएगा, हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी तक तो इसी तरीके से काम करता हूँ कि कन्वर्ट टू पाथ कर देता हूँ इस एग्जाम्पल नहीं को। सर, ये जो नीचे स्पेसिंग है ना, ये सारी खत्म हो जाती है, ऊपर से भी नीचे भी, और ये टेक्स्ट भी एडिटेबल रहता है। हम आउटलाइन स्टॉक ऑफसाइड पाथ। सर मैं स्क्रीन शेयर करके एडिट कर दूँ? आप मुझे जगह बताओ ना, मैं तो पहुंच गया वहां तक जहाँ पे आपने बताया, एफएक्स में आके हम लोग खैर इसको देख लेंगे जी हम जी लोग, सर, ठीक है ना। आप अपने पाथ स्क्रीन में पे, जाके सेकंड ऑप्शन में। ये सेकंड ऑप्शन जी जी सर, मैंने अप्लाई कर दिया। किसी और टेक्स्ट पे करें, इस पे मल्टीपल हो गए अपने साथ। एक काम करते हैं, दूसरा टेक्स्ट लिख के देख लेते हैं ना। जी जी सर। देखो यहाँ पर इसलिए कर रहा है ये, ठीक है, क्यों खत्म कर रहा है इसका भी बता देता हूँ रीजन, ठीक है। अगर मैं टी प्रेस करता हूँ, अगर आप इस तरीके से लिखते हो ना टेक्स्ट, ठीक है, तो ये आपका स्पेसिंग खत्म कर देगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से मेरी स्पेसिंग खत्म हो गई, ठीक है ना, अब मेरे एक्चुअल स्पेसिंग पे चल रहा है। अगर आप सिंगल टेक्स्ट लिखोगे ना, जब जैसे एग्जांपल जैसे मैं सिंगल टेक्स्ट लिखने आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो ये अब स्पेस दे रहा है, ठीक है। आप वाली जो बात कर जी रहे हो ना, सर। वो आप इसको बॉक्स में लिखते हो ना जब टेक्स्ट को, जैसे एग्जांपल ये बॉक्स में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इसको लेके मैं यहाँ पे खत्म करूंगा तो मेरी एज टू एज हो गया टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ सिंगल टेक्स्ट के अंदर तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि, हो सकता हो मैं, मुझे याद ना हो टूल का, हो सकता है कि नहीं। या देखो इसमें हमने बॉक्स में क्या, एमन आपको कोई ऐसी चीज टूल का पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता, और जो आप ये कह रहे हैं ना, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है, फिर मुझे यही करना पड़ता है इस तरह से एडजस्ट। क्यों, मैंने तो मुझे नहीं आज पता। तक अगर ऐसा होता तो मेरा कोई ना कोई सीनियर मुझे बताता जरूर। हो सकता है लेकिन भाई ये कह वहाँ, रहे हैं तो होगा। हाँ हाँ, ये जाहिर कह सी रहे हैं बात, तो होगा। सर मैं अपने सिस्टम में देख के आपको फिर मुझे बताना जरूर बताता मेरे हूँ। भाई, अच्छी बात है, जी सीखने जी को मिल सर। जाएगा दो अल्फाज, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर जो बात हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे हम बैलेंस की ना, कि अगर हमने कोई भी शेप वगैरह जो हमने अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, वो पहले भी शायद मैं बता चुका हूँ, कि अगर जिससे भी आपने करवाना है ना, तो उसको सिलेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो जो भी बात हमारी स्टार्ट हुई थी वो इसी से हुई थी, कि अगर मुझे नीचे की तरफ लेके जाना है या जो भी अलाइनमेंट करनी है, तो मुझे पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये कर दिया, इसको डिलीट कर देते हैं, और इसी को हमने दोबारा ले लिया। ठीक है, ये भाई को क्या हो गया? सर वर्जन आपका कौन सा है क्या चीज? इलस्ट्रेटर का? इलस्ट्रेटर का वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट है? 2020। नहीं सर, मेरे पास 21 है सर। तो फिर अभी लॉन्च किया होगा उन्होंने मेरे भाई, क्योंकि जी एक सर, एक मेरे चीज और पास, बताऊं मैं मैंने आपको, कि अभी अभी चेक किया आप है सर, मैंने 20, अभी चेक किया है, उसमें हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलिस्ट्रेटर वगैरह, तो अभी मैं किसी दो सिस्टम पे देख रहा था ऑफिस की, 23 शायद 22 था या कुछ था। तो इसके अंदर हमारे पास जिस तरीके से ये फीचर्स नहीं आ रहे, जहाँ पर हम आ रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेड फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इलिस्ट्रेटर के ऊपर जाते हैं, ठीक है, यही 22 वाले 2020 में, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, फिट इंचेस वगैरह के। तो ये वाली चीज अब उन्होंने फोटोशॉप में भी लेकर आ गए हैं 22 में, ठीक है ना। तो ये आप, हो सकता है जो आप चीज बता रहे हो कि वो नहीं लॉन्च की हो उसमें,
अमेंडमेंट होती रहती है अपडेट के साथ, ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसको कंट्रोल 2 किया और इसको मैंने लिया बस, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, छोटा सा एक ब्रोशर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई लोगो लगाना है तो कोई लोगो करते हैं। ठीक है, इस लोगो को हम लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, देखो, चीजें बताते बताते एक चीज याद आती है कि आप इसमें अगर मुझे इसको कलर चेंज करना है विदाउट आई ड्रॉपर, तो चीजें पता है कि आई ड्रॉपर के बिना मैं, या फिर मुझे इन सब का कलर वन क्लिक के ऊपर चेंज करना है, किसी को जिस पता है? सर सिलेक्ट के ऑप्शन में आता है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। तो जिस चीज को आपने सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसका अनग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो कि क्योंकि वो सारा सिलेक्ट कर लेगा आपको, ठीक है। For example, तो जैसे सिलेक्ट में गए हम लोग, ऑब्जेक्ट में गए हम लोग, ठीक है। ये सॉरी सैम में, ठीक है। फिल कलर या आउटलाइन कलर, फॉर एग्जांपल लो कि यार यहाँ पर हम आ जाते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक कलर और है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर मुझे इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो मैं वहीं फिर सिलेक्ट में जाके सेम कलर में जाके यहाँ पे जो भी मुझे चेंज करनी है, ठीक है, वो एक्टिविटी करूंगा मैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एग्जांपल रेड कलर उठाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यार इसको सिलेक्ट किया और फिल कलर को मैंने, ठीक है। इसने क्या किया, जो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्योंकि पहले इसने जो भी ऑरेंज कलर था जो भी उसने को पहले सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में जाने के बाद सेम कलर पे फिल कलर, ठीक है, जहां जहाँ कलर फिल था, ठीक है, इसने उसको सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट किया, तो ये इसने पूरा ओवरऑल रेड कलर कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट में आने के बाद जो भी आपने, अब फिल कलर हो गया, फिल एंड स्ट्रोक हो गया, मतलब आप चाह रहे हो कि जो इसका स्ट्रोक हो और इसका फिल कलर हो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर सिलेक्ट करा मैंने, इसने फिल इन स्ट्रोक, ठीक है। इसने क्या किया कि जो भी स्ट्रोक था उसने जस्ट उसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था आपको, जितने भी फिल कलर है तो वो सिलेक्ट कर ले। तो इसने क्या किया है कि जो इसको स्ट्रोक नजर आया, खाली इसने स्ट्रोक वाली चीज को, बाकी कहीं स्ट्रोक लगा हुआ नहीं है आर्ट बोर्ड में ना, तो इसने खाली उस चीज को सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, फास्ट ट्रैक पे हम लोग इस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी फॉर हेल्प, ठीक है। सिक्स सेवन एट, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए मुझे फोन इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा कटना स्टाइल। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा नीचे फुटर की स्टाइल में बना दिया। लोगो अभी भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है,
ठीक है, इसको थोड़ा सा लोगों को छोटा करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। और हमने यहाँ पर फोल्ड किया। ठीक है, इसमें अभी आप जो मैं बना रहा हूँ इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोगों को इतने ज्यादा यहाँ पे टूल कोई हमेशा की तरह फोटोशॉप में जो बात करते हैं कि हमें डिजाइनिंग करनी है ना कि टूल सारी चीजें हमने समझनी है। ठीक है, तो छोटी सी चीज बन रही है लेकिन वही चीजें हमारे पास रिपीटेड में घूम रही है जो कि हम फोटोशॉप पे भी चला रहे थे कि शेप्स का इस्तेमाल कर लिया, मास्किंग करा दी, ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर लिया, स्टाइलिंग वगैरह कर ली छोटी मोटी। तो वो सब चीजें हमारे पास यहाँ पर भी वही रिकॉल हो रही है दोबारा से। हेल्थ केयर सेंटर, सेंटर ठीक है। और यहाँ पर इंश्योरेंस .com। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट लिखना है अभी फिलहाल। Start आ जाएगा। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा। सब ये हमारे पास यहाँ पे छोटी सी जगह खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक शेप जनरेट किया। ठीक है, 50% ऑफ। 50%। ठीक है, का हेडर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, शेहजाद इसमें क्या करना चाहिए हेडर के अंदर हमें कि अच्छा लगे, कि इसकी प्लेसमेंट मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही हेडर की, फुटर सॉरी फुटर की। कोई आइडिया देगा कि हमने फुटर में क्या अच्छा करेंगे जिसकी वजह से हमारा फुटर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। सर एक तो ये आइकन्स लगा दें ईमेल वगैरह के, और कलर भी थोड़ा चेंज करें इसका। कौन सा कलर है? अगर मैं इसको रेड पे लेके जाता हूँ तो ये बिल्कुल ब्लास्ट करेगा, देख रहे हो।
या हम इसको जो भी इसके रिवर्स कलर पे लाइट कलर रखने का मकसद ये था कि ऊपर मैंने ऑलरेडी डार्क कलर इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, बिल्कुल आपस में टकराएगा, देख लो। अगर यहाँ पे रिवर्स करते हैं ना हम लोग, तो ये देख लो बहुत ज्यादा मुंह पर आएगा। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको हम लॉक भी कर देते हैं और इसके कलर को चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास ये बिल्कुल मुंह पर आएगा। कलर तो सेट है इसका, सिर्फ प्लेसमेंट समझ नहीं आ रही कि प्लेसमेंट क्या करनी चाहिए हमें। ये भी एक आइकन लगा के देख लेते हैं, अगर कंटेंट ना होना तो फिर साइन बनता भी नहीं है। एक सेकंड। थोड़ा सा इस तरीके से करने की कोशिश की है, अभी भी बैलेंस आउट हो रहा है। ये चीज यहाँ पे हमारे को खाली खाली लग रहा है, इसको हमें सेट करना पड़ेगा। या तो एक काम ये हो सकता है कि हमारी इसको हम इसकी, भाई ये टूल आसान है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग मुश्किल होती है। ये तो फिलहाल हमने इस तरीके से हमने इसको फूटर को लॉक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमने इसको लॉक किया तब ये नेगेटिव स्पेस हमारे पास निकल कर आया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको हमने फिल करना है कि किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए मेरे जहन में ये आया कि हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है। और हेल्थ केयर सेंटर को ऊपर ले जाए, बाकी को एक लाइन में अलाइन कर दो। किसके साथ? हेल्थ केयर सेंटर को ऊपर स्पेस में ले जाएं, यहाँ पर, बाकी नीचे जो 3 लाइनें हैं। यहाँ लेकर आ जाए। जी जी सर, ये लोगों के ऊपर जो स्पेस है, बाकियों को एक ही लाइन में अलाइन कर दो। अच्छा यूसुफ, जो आप बता रहे हो वो आप सही बता रहे हो, लेकिन ये फुटर का पार्ट है पूरा हेल्थ केयर सेंटर ना, तो मुझे जो भी लिखना है वो ग्रे के अंदर लिखना है, समझे। तो मतलब जब इसको बाहर ले जाके जी इसका ये इसका मैसेज फिर आउट हो जाएगा ना। तो मतलब ये समझ लो कि 1 मिनट के लिए रफली एड्रेस है और ये हेल्थ केयर सेंटर ऐसे नाम लिखा हुआ है डमी तौर पे ना। अब मैं फैमिली मेडिकल सेंटर और एक हम डमी लाइन लगा देते हैं यहाँ पर।
6। ठीक है, थोड़ा सा जुगाड़ कर करा के हमने इसको बना लिया, ठीक है। लेकिन ये जो फील आ रही है इसके अंदर मेरे जहन में चीज चल रही है कि इसका हम ग्रेडियंट निकाल कर हम इसको थोड़ा सा रेड की तरफ लेके चलें। और इसकी ऑपोसिटी हम और डाउन करें। ये बेहतर है, ब्लैक बेहतर लग रहा था। अच्छा, एक चीज और इसमें जो जब क्या कहते हैं हम प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं, अभी दो शेप्स मेरे पास ग्रुप है, ठीक है। तो दो में से मुझे एक सिलेक्ट करनी है अनग्रुप किए बिना, ठीक है। तो ए प्रेस करूंगा मैं, ठीक है। उसमें जैसे एग्जाम्पल ये दो है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लो कि मुझे खाली ए प्रेस किया तो मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया, मेरा ग्रुप खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक सेकंड, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास, ठीक है, जैसे ग्रुप है, ठीक है। अगर मुझे इसमें से किसी एक का कलर फिल करना है तो मैंने इसको जाके सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसे ए का बटन प्रेस कर दिया तो ये मैं जाके पर्टिकुलर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें फायदा क्या होता है कि आपका ग्रुप रहता है अपनी जगह पर और आप उस पर जो भी आपने एक्टिविटी करनी होती है वो आप कर सकते हो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल मुझे इसमें भी मैंने डिसाइड ये किया कि मैंने रेड का कलर थोड़ी सी और डेप्थ बढ़ानी है इसकी, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से ओके किया, ठीक है। और इसके कलर को मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। तो एक छोटा सा मतलब ये कह लो रफली सा हमने वो जो क्या कहते हैं फ्लायर जो है वो हमने कोशिश करी है, ठीक है। इसमें कोई अलाइनमेंट वगैरह का हमने ख्याल नहीं किया, लेकिन एक कोशिश करी है कि बनाने की कि हम जो बना सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके का कौन बना के भेजेगा? हेमन? जी सर, बनाएंगे इंशाल्लाह। क्लाइंट का काम आएगा वो सबसे पहले बन जाएगा। सर बहुत मसरूफियत चल रही है, लेकिन बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे। समी आप और सोनिया तो सीखकर डेवलपमेंट की तरफ मूव हो गई हैं, ऐसा ही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, जो काम आए वो देखेंगे ना सर, ऐसा है। नहीं, बिल्कुल गायब मेन हो गई तो ना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर मुझे एक बात बताइए सर, आपने वो मास्किंग कवर किया है इसमें, हम्म। तो मुझे मास्किंग एक बार बता देंगे आप इलिस्ट्रेटर में? बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और अब जरूरी नहीं है कि आप जब मास्किंग कर रहे हो सबको शायद पता ना हो या कि हम इसको इम्बेड कराएं या ना कराएं, हम दोनों कंडीशन के अंदर हम मास्क करवा सकते हैं, ठीक है। इम्बेड का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज अगर इलिस्ट्रेटर की फाइल आप किसी को भेजते हो तो उसके पास वो इमेज ओपन होगी, और अगर आप इम्बेड नहीं कराते हो और मुझे फाइल ट्रांसफर करते हो तो ये मेरे पास इसी तरीके का क्रॉस निशान आएगा और आपसे वो फाइल की लोकेशन मांगेगा कि फाइल की लोकेशन क्या है, ठीक है।
उसके बाद हम मास्किंग की बात करते हैं कि मास्किंग के ऊपर जिस बॉक्स में, जिस सर्किल में, जिस शेप में आपने मास्क करवाना है, ठीक है, वो शेप उस इमेज के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे एग्जांपल कि अगर मैं नीचे की तरफ लेके चला गया इसको, तो ये मेरे पास क्या कहते हैं, मास्किंग नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला मैसेज आएगा। तो जिस शेप में करवाना हो तो उसको पहले आपने टॉप पे रख लेना है, ठीक है। इस अपने ऊपर आ गया। अब मुझे, अब दूसरी चीज के पास ये भी है कि आप अक्सर ये समझते हैं कि यार, जैसे सोनिया अगर बेसिक से पूछ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर आपने मास्क करवाना है तो आप इतना छोटा इमेज कर लोगे, ठीक है। आपका जो भी इमेज है वो आपने सिलेक्ट किया, मैं क्लिपिंग मास्क पे क्लिक किया, तो वो जो आपका शेप, जैसे हमारे पास फोटोशॉप में उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर फोटोशॉप में आप मास्क करते हो तो जो जिस जगह पे मास्क करवा रहे होते हो, जैसे ये शेप है, तो ये ब्लैक ही नजर आ रही होती है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपने जैसे ही मास्क कराया, तो जो आपकी शेप थी वो ऑटोमेटिकली अनविजिबल हो गई, वो ब्लैक एरिया जबकि देखो नीचे तक था, ठीक है। जैसे ही हमने मास्क करवाया तो अनविजिबल हो गया, ठीक है। लेकिन आप इसको कलर वगैरह भी करोगे तो कोई इफेक्ट, मतलब ये इसको मसला नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से हमने अब रिलीज मास्क करवाया, ठीक है, जैसे मैंने रिलीज मास्क करवा दिया, तो अब जो आपकी शेप है, कंट्रोल वाई करोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कहाँ का आपकी कोई भी शेप नजर आ रही है। अब जैसे कि एग्जांपल, अब आपने यहाँ पे अनमास्किंग करा दी और ये आपकी शेप यहाँ पर मौजूद है, तो कंट्रोल वाई क्या करता है कि आपको पूरे आर्टबोर्ड पे दिखा देता है कि यार कहाँ का आपका वेक्टर या कोई टेक्स्ट या जो भी एलिमेंट कहाँ का रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ पर मास्क रखा हुआ है। सोनी अब तो क्लियर हो गया, आसान बिल्कुल सर समझा। ये क्लिपिंग मास्क है ना शायद? क्लिपिंग मास्क है। हाँ, नहीं नहीं, मैं वो वाला जो ग्रेडियंट अप्लाई करके जो कराते हैं ना मास्क, वो वाला पूछ रही हूँ। मतलब ग्रेडियंट अप्लाई करके कराते हैं, देखिए मास्क होता है वो। मैंने एक्चुअली एक दो ट्यूटोरियल्स देखे थे, मुझे नहीं मैं समझा लेकिन वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने इसको मास्क कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये टॉप पे लेके जाता है, ठीक है, ठीक है। ये वाली की बात कर रहे हो आप, लेकिन इसके अंदर ये आपको विजिबल होगा क्योंकि ये आपकी इमेज है। नहीं सर, उसमें ना शायद सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कुछ लेते हैं ये ग्रेडियंट, और कुछ यूज करते हैं। चलो मैं भी देख लूंगा, हो सकता है कि वो चीज़ ऐसी हो रही हो। सर जैसे हाँ। फोटोशॉप में होता है ना, ये वो कह रही है मेरे ख्याल में, फोटोशॉप में नहीं होती मास्किंग, एमन जैसे वो तुम्हें रिमूव करना हो तो ब्लैक कर दें। नहीं, एमन तुमने कभी किया है क्या उसको? फोटोशॉप में होता है, ये इलस्ट्रेटर में तो नहीं किया मैंने। नहीं मैंने नहीं, भी नहीं किया। इलिस्ट्रेटर में भी है, मैं दिखाऊं। मैं एक आधा वीडियो है ना वो शेयर सर से भी करूंगी, या तो ग्रुप पे ही कर दूंगी ना। वो है, बहुत अच्छे से होता है मास्क उससे। मतलब आप कह लेकिन रहे हो कि वो उसको विजिबल भी कर लेते हो, अनविजिबल भी कर लेते हैं, जैसे फोटोशॉप में करते हैं। हाँ, वैसे ही वैसे ही। चलो मैं भी देखूंगा, वीडियो में भी ढूंढ लेता हूँ, कहीं ना कहीं होगी कुछ ना कुछ, चले आप ठीक है। शेयर कीजिएगा जी। अच्छा यार, मैं एक काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं एक आप लोगों को थोड़ा मुश्किल सा एक फ्लायर दे रहा हूँ, ठीक है, और अभी के अभी हाथ के हाथ दे रहा हूँ, ठीक है। वो जैसा बना हुआ है ना, कोशिश करके वैसे ही बनाना है। कंटेंट कुछ भी लिखो, जैसे मैंने अभी कंटेंट कुछ भी लिख लिया अपनी मर्जी से, ठीक है ना। अगर आप वहीं से कांटेक्ट पिक करना चाह रहे हो, वहीं से कांटेक्ट पिक कर लो, जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसको बनाने का वजह ये है कि थोड़ा सा भी टूल्स के ऊपर आप लोगों का हाथ साफ हो जाए, ठीक है। मुझे इतना तो अंदाजा है कि एक दो को छोड़ के ना, कोई जिस तरीके का भी ये खराब सा बनाया ना, ये भी नहीं बना सकोगे ना, क्योंकि अभी थोड़ा सी प्लेसमेंट का इश्यू आ जाता है, ठीक है। कलर्स का पता चल गया, शेप्स बना सकते हो। प्लेसमेंट जो होती है ना, कि कहाँ किस जगह को क्या टेक्स्ट रखना है, तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जैसा बना हुआ है ना, आप प्रोडक्ट उसमें कुछ भी लगा लेना, मेरी तरफ से ज्यादा आप प्रोडक्ट कुछ भी, अगर इमेजेस वैसी नहीं मिल रही है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लगा लेना, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह उससे ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टूल से आपको क्या क्या चीजें मिल उसमें। जैसे एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे सर्किल लिया है, ठीक है। उस सर्किल के अंदर आप ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा। कलर्स के अंदर शेप्स, मतलब मुख्तलिफ, पीछे बीजीएस हमने लगाया हुआ है, ये वाला हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया, ओपेसिटी के साथ कैसे प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो छोटी सी एक चीज है कि वो मैं आपको अभी हाथ के हाथ ही मैं ग्रुप में दे देता हूँ, और अगर मिल जाता है तो
आ गया सबके पास? एक आपने ये करना है, और बहुत सिंपल सिंपल सा टास्क है, मतलब मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे का टास्क है, अगर आप लेके बैठते हो, ठीक है। ठीक है, ये 2 आपको प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज, कंटेंट आप भले अपना इस्तेमाल कर लेना, अगर आपके पास है कंटेंट, नहीं नजर आ रहा होगा उसका साइज छोटा, लेकिन जो इसमें चीजें बनी हुई ना वैसे ही बनानी है, कॉपी करके नहीं बनाना, ठीक है। ठीक है, कॉपी करने से मुराद क्या है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मैंने साइड में इमेज रख ली थी ना, इस तरीके से मत बनाना, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप शेप के ऊपर पेन टूल इस्तेमाल करके क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि देखो ये जो एक क्या होता है, इससे स्टूडेंट भी कोई ना कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, कि जब आप किसी पे कोई शेप को देख के ऐसे बनाओगे ना, तो आपको चीज क्लियर नहीं होगी, लेकिन दूर रख के ऐसे बनाओगे ना कि अच्छा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा, फलाना होगा, तो उससे क्या होगा, आपको पता भी चलेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से शेप बना रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा होगा कि मुझे कहाँ कर्व करना है, कहीं कहाँ मुझे एंकर पॉइंट ऐड करने हैं, ठीक है। देखकर बनाने में मुश्किल होती है, और डॉट टू डॉट कॉपी करने में आप बस वही बना सकोगे जो आप ट्रेसिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो ट्रेसिंग मत करना, ठीक है, देख के बनाना, मतलब अपने साइड में रख लेना, तो उसके अंदर जो भी आप कर सकते हो वो चीज करना, इंशाल्लाह देखो काम में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी ना। ठीक है, फिर इजाजत है। अच्छा, अभी जो लास्ट में आए थे तो उनको एक मैं मैसेज दे देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था कि अभी कुछ दिन तक हमारी क्लासेस जो ना वो डेली बेसिस पे करेंगे हम लोग ना। रमजान से पहले कोशिश करनी है कि जो हमारी क्लासेस जो रह गई हैं वो क्लोज करें बैच को, और अगर कोई चीज़ रिमेनिंग रह जाएगी तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में भी ना। तो हमारे पास तकरीबन 2 या 3 क्लासेस हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की इलस्ट्रेटर को। देन हम उसके बाद फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, कि फ्रीलांसिंग हो गई, अकाउंट क्रिएट वगैरह करना, मुख्तलिफ चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इंशाल्लाह ये कि ये वाले वीक जो है हमारे रमजान से पहले वाला, तकरीबन आई थिंक जुम्मे को पहला रोजा है, तो जुम्मे से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करें। कब से सर रोजे? पाकिस्तान में तो जुम्मे को होगा, आई थिंक आप लोगों के थर्सडे को हो जाए, अच्छा क्योंकि एक दिन का फर्क आता है इंडिया का भी। अच्छा। यहाँ तो अभी फिलहाल तो बारिश चल रही थी हमारे यहाँ पे अच्छा। तो कोई इतना कोई यानी शायद इतना टफ नहीं जाएगा, पर थोड़े धूपों में बहुत ज्यादा हो जाता है ना टफ। बिल्कुल ऐसा ही है। चले फिर इजाजत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। सर आपकी मम्मी की तबीयत अच्छी है? कुछ बेहतर हुई है, 5% कह लें कि बस खुद से अच्छा, बैठने लगी हैं। मूवमेंट हो रही है? मूवमेंट्स हाथ में हाथ मूवमेंट नहीं पैर? है, हाथ में नहीं है, पाँव थोड़ा बहुत हिलने लगा है उनका, ये क्या। सर उनको एक्सरसाइज रेगुलर दिलाइए तो बिल्कुल, ही वो कवर होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। नहीं तो नहीं होता है। फिजियोथेरापिस्ट हायर कर एक लिया है, तो वो बंदा 2 घंटे 1 घंटा आता है, तो वो कर रहा होता है। हाँ, क्योंकि ना एक बार वो जैम हो गया ना, फिर आप कितना भी उसको ये करो, फिर वो इम्प्रूव नहीं होता है, जितनी इम्प्रूवमेंट अब तो भी ये है कि मेहनत कर। इम्प्रूवमेंट तो ये है कि पाँव वगैरह उठाने लग गई, हाथ में तो मतलब ये समझ जीरो है, वो कुछ चीज भी हाथ में तो महसूस ही नहीं होता उनको, हाथ में हाँ तो। नहीं होता है वो, 6 महीने का लेकिन टाइम दिया है, देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो। हाँ नहीं नहीं, पर उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल रुकाइए मत, और उनको खुद को भी थोड़ा ट्राई करो बोलना है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। चलें, सब अपना ठीक है, ख्याल थैंक रखें, इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।